धान में लगने वाले शुरुआती कीट जो सबसे पहले कीट प्रकोप हमारे धान में जिसका दिखाई देता है, आज हम उसकी बात करेंगे जिसको हम लोग दीमक कहते हैं या धान में लगने वाली जड़ की सूंडी कहा जाता है। तो जैसा कि आज का यह जो वीडियो है यह कीट पर ही आधारित है कि किस प्रकार से कीट कैसे आपके धान की फसल को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और आप इसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं समय रहते हुए, उसी पर यह वीडियो आधारित है। जैसा कि जब भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे या धान की एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें धान की रुपाई हो चुकी है, तो इसमें धान की रुपाई होने के बाद फील्ड में आप देखेंगे जब पानी की मात्रा ज्यादा खेतों में दिखाई देती है या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कम मात्रा रहती है, तो हमें अपने पूरे फील्ड में, जो पूरी फील्ड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पूरी फील्ड में कहीं कहीं आप ऐसे देखेंगे कि 2 से 3 फीट की जगह पर हमारे पौधे पीले हुए दिखाई देते हैं। पूरे खेत में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको ऐसे पैच वाइज धब्बे के तरीके से या फसलों में दिखाई देगा कि लगभग 2 से 3 फीट में या 1 फीट में पौधे हमारे पीले होते जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं और पौधों की बढ़वार रुक जैसी गई है। खासकर यह चीजें हमको अपने फील्ड के, अपने खेत के मेड़ों के आसपास शुरुआती जगह से दिखाई देती है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि चीजें हमको बीच में भी दिखती है। तो किसान भाइयों, इससे हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, न बिल्कुल घबराना है। यह बहुत ही सामान्य चीज है जो शुरुआती दौर में दिखाई देती है और समय रहते हम उसका उपचार कर देते हैं तो वो आसानी से हमारी खेत से वो समस्या समाप्त भी हो जाती है। तो जैसे जब हम धान को नर्सरी से लाते हैं और रुपाई करते हैं खेत में, तो लगभग हफ्ते से 10 दिन बाद यह देखते हैं कि हमारी जो पौध है, जहां पर मैंने बताया कि 1 फीट की 2 फीट की दूरी में पौधा सूख रहा है, अगर वहां से हम पौध को उखाड़ते हैं और उसकी जड़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं तो उसमें देखते हैं या तो लाल रंग का कीड़ा पतला पतला दिखाई देगा 1 से 2 सेंटीमीटर तक का, या चावल के उबले दानों जैसे छोटे छोटे कीड़े हमको सफेद रंग के दिखाई देंगे। तो इनसे हमें घबराना नहीं है किसान भाइयों। ये दीमक एक है और एक जड़ की सूंडी है जो कि धान में लगती है। इसका उपचार करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम एक दवा आती है कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड। जैसे पानी ज्यादा लगा हुआ है, ज्यादा मात्रा है आपके खेत में पानी की, तो आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या कार्बोफ्यूरान या क्लोरोपाइरिफास दानेदार, उसका प्रयोग आप यूरिया के साथ अपने खेत में कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 किलो की मात्रा आपके 1.5 बीघे खेत तक, चाहे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड हो, कार्बोफ्यूरान हो या क्लोरोपाइरिफास हो, इसकी 5 से 6 किलो मात्रा आपके 1.5 बीघे खेत के लिए या 1 एकड़ खेत के लिए बहुत पर्याप्त होती है। जैसा कि दोस्तों, कभी कभार ये भी होता है कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये दवाएं हमें थोड़ी महंगी पड़ रही हैं, इसके लिए हम क्या करें। तो मित्रों, आपके लिए यह सुझाव है कि जैसे आपके खेत में जब सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर पानी लगा रहता है, इससे अधिक पानी खेत में नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपचार है, आपके पास एक दवा आती है क्लोरोपाइरिफास 20 EC या क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 500 ml की दवा, आधा लीटर की दवा आपके 1 से 1.5 बीघे खेत के लिए बहुत पर्याप्त होती है। इसकी मात्रा आप 500 ml लेकर के 2 लीटर पानी में घोल करके किसी डिब्बे में लेकर के, उसमें डिब्बे में ऊपर होल कर दीजिए और जगह जगह खेत में आप टपका दीजिए। तो जो या क्लोरोपाइरिफास की मात्रा है या साइपरमेथ्रिन की जो मात्रा है, वो आपके खेत में चारों तरफ पहुंच करके जो भी कीट लगा होगा, चाहे दीमक लगा धान में, जड़ की सुंडी लगी होगी, उस